तो आपने अभी अभी नया लैपटॉप लिया है और आप उसे सेटअप करने जा रहे हो, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस और स्पीड दोनों ही काफ़ी अच्छी रहे और आपको लैपटॉप परेशान ना करे। तो दोस्तों, मैं हूं कल्पेश और आप देख रहे हैं विकी टेक। मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करेंगे हाउ टू सेटअप योर न्यू लैपटॉप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने नया लैपटॉप लिया है और आप उसे सेटअप करना चाहते हो तो इन टिप्स को फॉलो ज़रूर करना। सबसे पहला, जब भी आप लैपटॉप खोलते हो या चालू करते हो तो सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है उसे अपडेट करना। विंडोज़ की दबाइए, अपडेट्स लिखिए, अपडेट्स में जाके सारी चीज़ें जितनी भी है, फिर वो बाद में बायोस सेटअप हो, वो फिर फर्मवेयर हो या फिर ड्राइवर्स हो या फिर आपका विंडोज़ का अपडेट या फिर सिक्योरिटी अपडेट, कुछ भी हो, ये सारे अपडेट्स कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, लैपटॉप जब बनता है या जब मैन्युफैक्चर होके आता है उसके बाद से लेकर शेल्फ तक बहुत टाइम तक रहता है। तो दोस्तों, जब भी आप लैपटॉप खरीदते हो तो हो सकता है कि वो लैपटॉप को ऑलरेडी 3-4 महीने हो चुके हैं और कोई नई वल्नरेबिलिटी आई हो या कोई नया अटैक आया हो। तो दोस्तों, अगर आपका विंडोज़ अपडेट नहीं होगा, अगर उसकी सिक्योरिटी डेफिनेशंस अपडेट नहीं होगी, तो हो भी सकता है कि आपका लैपटॉप हैक हो सके। इसीलिए जैसे ही लैपटॉप पहली बार लो, तुरंत सबसे पहले कोई भी चीज़ करो वो है लैपटॉप को जाके अपडेट करना। दोस्तों, दूसरा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रिमूव करना। हो क्या रहा है, आजकल बहुत सारे लैपटॉप्स में ना फ्री वाले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। उसी के चलते क्या होता है, वो बाद में आपको ऐड देने लगते हैं कि हमारे यहाँ इतनी सेल चल रही है, ये हो रहा है, आपका भी फ्री सब्सक्रिप्शन में है, लेकिन आप इसे पे करके ख़रीद सकते हो और इतने डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, पहली बात तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप को स्लो करता है, क्योंकि आप जब भी इसे ऑन करते हो तो ये बैकग्राउंड में सारी फाइल्स चेक करता है। तो इसी के चलते आपका लैपटॉप काफ़ी बार परफॉर्म भी नहीं करता है अच्छे से। दूसरा, दोस्तों, विंडोज़ 10 के आने के बाद से ना उनका खुद का जो प्रोप्राइटरी विंडोज़ डिफेंडर है वो काफ़ी अच्छा काम करता है। आपको 99% ऑफ द अटैक से तो बचा ही लेगा। और दोस्तों, वो जो 1% अटैक है वो आप पे होगा भी नहीं, क्योंकि वो जनरली या तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है या तो दोस्तों वो बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है। अगर आप इंटरनेट से ऑफिशियल वेबसाइट से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको होगी ही नहीं। तो आपके लिए विंडोज़ डिफेंडर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए, तो बिट डिफेंडर करके है, वो चीज़ आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। वो फ्री सॉफ्टवेयर है और वो भी आपके लैपटॉप को काफ़ी हद तक बचाएगा। तीसरा, दोस्तों, ये चीज़ हम मोबाइल में तो ऑन रखते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपके लैपटॉप में भी फाइंड माई डिवाइस ये ऑप्शन रहता है। इसे अगर आप ऑन करते हो तो आपका लैपटॉप जो है उसकी लोकेशन ट्रैक होती रहती है। और अगर मान लो कभी गलती से आप किसी कैफ़े वगैरह में गए और वहाँ पे लैपटॉप छोड़ा है या तो आपका लैपटॉप चोरी हो गया, तो इसके चलते आप अपने लैपटॉप को ईजीली आप लोकेट कर पाओगे कि कहाँ पे पड़ा है। तो इस चीज़ को ज़रूर आप ऑन रखना ताकि आपका लैपटॉप कभी भी घूमे नहीं। तो दोस्तों, चौथा वो है रिमूव ब्लोटवेयर्स। दोस्तों, स्मार्टफोन में तो बहुत सारे ब्लोटवेयर आते हैं, लेकिन इवन लैपटॉप में भी आप जिस भी कंपनी का लैपटॉप ले रहे हो उनके खुद के कुछ ऐप्स आते हैं। तो अगर वो ऐप काम के हैं, बहुत सारे केसेस में होते भी हैं, तो आप उन्हें बेशक रखिए। लेकिन अगर वो ऐप्स को आप यूज़ नहीं करते हो तो आप उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एक तो वो जगह लेते हैं आपके स्टोरेज में, दूसरा वो सब ना बैकग्राउंड प्रोसेस में ऑन रहते हैं, जिसके चलते आपका रैम वगैरह भी यूज़ करते हैं और इसी के चलते आपका लैपटॉप भी काफ़ी बार स्लो हो जाता है। तो अगर आपको उन ब्लोटवेयर्स का कोई भी ज़रूरत नहीं है तो आप उन्हें बेशक अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे जो यूज़फुल होते हैं आप उन्हें ज़रूर रख सकते हैं। पांचवा, दोस्तों, पासवर्ड तो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन आपको आलस आता है कि आपको पासवर्ड नहीं डालना है। तो आजकल बहुत सारे लैपटॉप्स में विंडोज़ हेलो फेस रिकॉग्नाइजेशन या तो फिर फिंगरप्रिंट या तो फिर आपका पिन डाल के आप लैपटॉप को ऑन कर सकते हो। तो ये चीज़ अगर आपको ईज़ ऑफ यूज़ करना है तो आप इस चीज़ को ज़रूर यूज़ कर सकते हो। या तो आप फिंगरप्रिंट सेटअप कर लो, या तो फिर आप फेस आईडी सेटअप कर लो, या तो फिर आप पिन सेटअप कर सकते हो 4 डिजिट 6 डिजिट का, जिसके चलते आप इजीली लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हो। बार बार वो लंबे पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, सिक्स्थ जो है पावर सेटिंग्स। हर किसी का ना यूसेज अलग अलग तरीके का होता है। कुछ लोग गेमिंग करते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ ऑफिस का काम करते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो आप बेशक सेटिंग्स में जाके पावर सेटिंग्स पे क्लिक करके आपका लैपटॉप कितनी देर तक ऑन रहेगा
कितनी देर तक स्लीप नहीं होना चाहिए, आप लिड क्लोज कर देते हो तो क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ज़रूर सेटअप कर लेना, क्योंकि इसी के चलते दोस्तों आपकी लैपटॉप की बैटरी कैसी रहेगी या परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, ये चीज़ भी डिपेंड करती है और हर किसी का यूज़ केस अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब दोस्तों 7th जो है बैकअप्स। हम अपने फ़ोन को तो बैकअप करते ही हैं, अपने गैलरी को, अपने वीडियोस को, फ़ोटोज़ को, इन सब को बैकअप करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आप अपने लैपटॉप को भी बैकअप कर सकते हो दोस्तों। या तो आप उसको हर बार ना एक एक्सटर्नल ड्राइव लेके उसके अंदर बार बार बैकअप करते रहो, या तो दूसरा तरीका है कि जी ड्राइव या वन ड्राइव के चलते ना आप अपने लैपटॉप को पूरा का पूरा बैकअप कर सकते हो, आपके डेस्कटॉप की सेटिंग्स, आपका फिर बाद में अंदर जो भी फाइल्स है, आप इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हो कि क्या चीज़ बैकअप होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद या तो आप इसे हर वीक जाके मैन्युअली बैकअप करो, या तो इसमें ऑटोमेटेड बैकअप रन कर दो कि आपके लैपटॉप में कभी भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा या कोई भी चीज़ नहीं ऐड होगी, डिलीट होगी, तो इन सारी चीज़ों का बैकअप ले सकता है। दोस्तों 8वां, और ये आई थिंक इस लिस्ट में ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आप बोल सकते हो, वो है थर्ड पार्टी ऐप्स। हमें ना लैपटॉप में बहुत सारे ऐप्स की ज़रूरत होती है, तो दोस्तों उन ऐप्स को आप कहाँ से डाउनलोड करते हो, कहाँ से इंस्टॉल करते हो, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। पहला, जब भी दोस्तों आप अगर नया ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करते हो या इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो, तो जैसे आप फ़ोन में प्ले स्टोर का यूज़ करते हो या एप्पल वाले एप्पल स्टोर का यूज़ करते हैं, वैसे ही दोस्तों आप लैपटॉप के अंदर अगर विंडोज़ है तो आप विंडोज़ स्टोर या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। आपको कोशिश करना कि आप ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल स्टोर से ही ऑफिशियल ऐप्स डाउनलोड करो। और दोस्तों फिर दूसरा, अगर आपको वो ऑफिशियल स्टोर पे वो ऐप नहीं मिल रहा है, तो आप जाके उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही कोई भी चीज़ को डाउनलोड करो। हाँ, हम बहुत बार टॉरेंट से डाउनलोड करते हैं, लेकिन अगर आपको टेक में एक्सपर्टीज़ नहीं है या आपको नहीं पता कि अगर हैक हो जाए तो क्या करना है, तो दोस्तों मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करो। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जब भी जाओ तो ध्यान रखना कि वो ऊपर आप लिंक देखोगे तो उसके अंदर एक लॉग बना हुआ हो या तो HTTPS लिखा हो, जिसका मतलब होता है सिक्योर्ड वेबसाइट, क्योंकि जनरली ऑफिशियल वेबसाइट सिक्योर्ड ही रहती है। तो वहीं से आप इंस्टॉल करना ऐप, आप टॉरेंट वगैरह से डाउनलोड कर लोगे फिर, लेकिन अगर आपके लैपटॉप में वायरस आ गया तो दोस्तों आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ये तो आप जानते ही हो। तो इस चीज़ का ना थोड़ा सा ध्यान रखना। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है पॉइंट नंबर 9, इसके थर्मल्स के बारे में। होता क्या है दोस्तों, एक तो गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा यूं ही बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग बोलो या तो आप कुछ भी बोल सकते हो। दूसरा दोस्तों, जब भी आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो वो हमेशा ना थोड़ा सा गर्म हो रहा होता है, तो लैपटॉप को ना आप हमेशा या तो वेंटिलेटेड प्लेस पे रखो कि जहाँ पे हवा इजीली जा सकती है, या तो बहुत सारे कूलर फैंस भी आते हैं जो लैपटॉप के आप नीचे लगा सकते हो, जिसके चलते आपके लैपटॉप ठंडा रहेगा। या तो इसे कोई ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे थोड़ी सी ठंडक हो, अगर आप AC चला रहे हो या तो आपका रूम ही ठंडा है तो दोस्तों वैसी जगह रखो, क्योंकि अगर आपका लैपटॉप गर्म होगा तो जैसे जैसे गर्म होगा ना दोस्तों, वैसे ही वैसे आपकी बैटरी भी बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगेगी। दूसरा, आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस में भी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, लैपटॉप आपको अचानक से बहुत ज़्यादा लैगी या स्लो ही लगने लगेगा। अगर आप गेम वगैरह खेल रहे हो तो दोस्तों आपके फ्रेम ड्रॉप्स भी होंगे, आपका गेम भी ढंग से काम नहीं करेगा, आप लैग वगैरह भी देख सकते हो उस गेम के अंदर। और हो सकता है बहुत बार अगर आपका टेम्परेचर लैपटॉप का बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो जो भी फंक्शन या प्रोग्राम आप रन कर रहे हो वो दोस्तों क्रैश हो सकता है। गेम वगैरह भी बहुत बार क्रैश हो जाती है ड्यू टू मच हीटिंग। हाँ दोस्तों, लेकिन इस चीज़ में ना एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि एक्चुअल में तो लैपटॉप का मतलब होता है लैप के ऊपर रखना, लेकिन ना आप इसे अवॉइड करना लैप के ऊपर रखने से। क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारी हीट जनरेट करता है, तो आपके पाँव वगैरह पे भी गर्मी लगेगी। और दूसरा इतना ही नहीं, आपका लैपटॉप अच्छे से वेंटिलेट भी नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों एक और रीज़न भी है, अगर आप लैप पे रख के इसे यूज़ करते हो तो बहुत सारी जगह मैंने पढ़ा भी है कि इसके चलते आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उसके बारे में आप खुद ही पढ़ लेना, लेकिन यू नो व्हाट आई मीन। इसलिए दोस्तों इसे अवॉइड करना आप अपने लैप पे रखने से। हाँ, कभी कभार रख लिया तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करना कि इसे कोई टेबल पे या किसी स्टैंड वगैरह पे ही रखो, ताकि एक तो हीट भी अच्छे से वेंटिलेट हो सके और दूसरा आपकी हेल्थ पे भी कोई असर ना हो। दोस्तों चलते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, वो है प्रॉपर शटडाउन। दोस्तों आप कभी भी लैपटॉप यूज़ करते हो
तो यूज़ कर लेने के बाद अगर आपका काम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है तो कोशिश करना कि लैपटॉप को आप शट डाउन कर दो, या तो फिर आप अगले दिन उठते हो, आपने कोई प्रोसेस लगा के रखी है और आप अगली बार जब यूज़ करने बैठते हो तो कोशिश करना कि उसे रीस्टार्ट करने के बाद ही यूज़ कर सको। पहला, उसका रीज़न ये है दोस्तों कि जब भी आप रीस्टार्ट करते हो या शट डाउन करके वापस से चालू करते हो तो आपकी रैम जो भी है वो पूरी खाली हो जाती है, जिसके चलते आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। बहुत बार होता है कि हम बहुत दिनों तक लैपटॉप या पीसी को शट डाउन ही नहीं करते, वो चालू ही रहता है और पीछे रैम बढ़ती ही जाती है। इसलिए कोशिश करना कि जब भी आप बैठो तब एक बार या तो आप रीस्टार्ट कर दो या तो आपका काम खत्म हो गया तो इसे शट डाउन कर दो, जिसके चलते आपकी बैटरी लाइफ भी दोस्तों काफ़ी हद तक बचेगी और दूसरा आपकी रैम वगैरह भी खाली होने के हिसाब से आपके जितनी भी परफॉर्मेंस वाइज इश्यू हैं वो काफ़ी हद तक हट जाएंगे। तो दोस्तों जाते जाते एक बोनस टिप, हर कंपनी का अलग अलग ना एक डिफाइंड टाइम पीरियड होता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। इस डिफाइंड टाइम पीरियड में आप अपनी जो वारंटी है उसे आप एक्सटेंड करवा सकते हो 2 साल 3 साल तक में, और ये ना आपको डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिलती है, या बहुत सारी जगह आप फ्री की क्लेम करके 1 साल तक की वारंटी एक्स्ट्रा भी करवा सकते हो। हर कंपनी का अलग होता है, तो आप जिस भी कंपनी का लैपटॉप लेते हो तो जब भी आप लैपटॉप लेते हो तो वहाँ पे ध्यान से ज़रूर पढ़ना, कहीं ना कहीं आपको ये डॉक्यूमेंट में मिल ही जाएगा, या तो फिर आप जिस भी सेलर से लेते हो वो भी आपको इसके बारे में इन्फॉर्म ज़रूर करेगा। और अगर नहीं करता है तो आप खुद ही जाके उससे पूछना कि अगर एक्सटेंड आपको वारंटी करवानी हो अभी ही तो आप कैसे करवा सकते हो। और दोस्तों हो सके तो ऑफिशियल वेबसाइट से या तो ऑफिशियल स्टोर से ही आप वारंटी एक्सटेंड करवाना। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा, कुछ जानने मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको ऐसी ही कुछ टिप्स या ट्रिक्स पता है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की हो या मैं भूल गया हूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ये बात हमेशा याद रखना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है।